प्लास्टिक मटेरियल मेकिंग बिजनेस यानी कि प्लास्टिक से बने उत्पाद बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, प्लास्टिक से कई तरह की चीज़ें बनती हैं, लाइक बर्तन, खिलौना, डेली लाइफ में यूज़ होने वाली कई तरह की छोटी बड़ी चीज़ें, यहाँ तक कि लाइट होल्डर, प्लास्टिक जार, एलईडी में लगने वाले डिफ्यूज़र एवं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जैसी चीज़ें भी बना सकते हैं आप। प्लास्टिक से बनी चीज़ें आपको काफ़ी मुनाफ़ा पहुंचा सकती हैं, आपको इससे काफ़ी मुनाफ़ा हो सकता है। बात करते हैं कि ज़रूरी कच्चा माल इसके लिए कहाँ से लेना होगा। तो प्लास्टिक से बने उत्पादों के लिए कच्चा माल आपको ऑनलाइन इंडिया मार्ट, alibaba.com ऐसे वेबसाइट्स के ज़रिए जो है आपको मिल जाएगा, जिससे इजीली आप घर बैठे 100 से 200 रुपए प्रति किलो की दर से आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि ज़रूरी मशीन्स कौन-कौन से लगते हैं, क्या लगते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक ही तरह की मशीन की ज़रूरत होती है। केवल अलग-अलग तरह के उत्पाद बनाने के लिए जो डाई हैं, उसकी आपको अलग-अलग डाई की आवश्यकता पड़ती है, मशीन एक ही होता है। जो आपको मशीन के साथ ही जो डाई वगैरह है, वो मिल जाते हैं, तरह-तरह के डाई, तो उसके ज़रिए जो है आप तरह-तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बात करें अगर कि मशीन की जो कीमत है, वो कितनी होती है, तो देखिए शुरुआती जो कीमत होती है मशीन की, वो 1.5 लाख से लेकर 20 लाख तक की आती है टोटल। 1.5 लाख से शुरुआत होती है, 20 लाख तक जाती है। अब आपके बजट पे निर्भर करता है कि आप कितने रेंज वाले मशीन जो है वो आप खरीदेंगे। आपको अगर इसे खरीदना है तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑफ़लाइन जाकर भी किसी शॉप से खरीद सकते हैं जहाँ पे ये मशीन्स मिलती हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बेहतर स्थान, सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो यही है। तो आपको सबसे पहले एक अच्छी-सी जगह चाहिए होगी, कम से कम 2000 वर्ग फुट की जगह आपको चाहिए होगी, जिसमें मशीन का सेटअप करना होगा, कच्चा माल रखने का, उसके बाद बने प्रोडक्ट्स को रखने का, इन सब के लिए जो जगह है वो इतने में आराम से ईज़िली हो जाएगा। इसीलिए इतने का यानी कि 2000 वर्ग फुट की जगह आपको चाहिए होगी। अगर आपके पास खुद की ज़मीन है, जगह है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपको किराए पे लेना होगा। आपको बने प्रोडक्ट्स को आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो प्लास्टिक के होल्डर, प्लास्टिक जार, एलईडी, डिफ्यूज़र, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जैसी जो चीज़ें बनती हैं प्लास्टिक से, उनको खरीद लेती हैं। तो आप अगर उन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो आप उनसे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आप नॉर्मली भी जो प्लास्टिक के जो बने प्रोडक्ट्स हैं वो जो कंपनी खरीदती हैं, जो होलसेलर खरीदते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके उन कंपनीज़ को, उन होलसेलर्स को आप माल बेच सकते हैं। साथ ही आप खुद ही आप जो है इसको रिटेल और होलसेल में बेच सकते हैं। अगर आप इसे बेचते हैं किसी होलसेलर को, किसी कंपनी को, तो 100 से 200 रुपए प्रति डिब्बे के आधार पर आप इसे बेच सकते हैं, जिसमें आपको 20 से 50 रुपए तक का मुनाफ़ा हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि आप चाहें तो खुद भी रिटेल या फिर होलसेल में इसे बेच सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होगा। तो 3-4 लाख रुपए तक की शुरुआती इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ती है, जिसमें मशीन, कच्चा माल, जगह का खर्चा और अन्य खर्चे शामिल होते हैं। प्रॉफ़िट की अगर बात करें तो बेहतर तरीके से स्थापित अगर आप अपने बिज़नेस को करते हैं, तो 5000 तक डेली आप कमा सकते हैं इस बिज़नेस में। लाइसेंस की अगर बात करें तो बिज़नेस को आपको रजिस्टर करना होगा यूनिक ब्रांड नेम के साथ, और साथ ही एमएसएमई उद्योग आधार के तहत आपको रजिस्टर कराना होगा अपने बिज़नेस को। साथ ही क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पॉल्यूशन भी फैला सकता है, इसकी वजह से आपको एनओसी भी लेना होगा, क्योंकि आप प्लास्टिक रिलेटेड जो है आप उत्पाद कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इसमें पॉल्यूशन का जो है वो परेशानी हो सकता है। इसीलिए एनओसी लेना होगा और साथ ही जीएसटी नंबर भी आपको लेना होगा। बात अगर करें कि मार्केटिंग की, तो आपको अपने बिज़नेस की मार्केटिंग ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करनी होगी, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो आपके शहर में, आपके एरिया में, यहाँ तक कि पूरे भारत में आप अपने बिज़नेस को लोगों तक पहुँचा सकें।